अब देखिए, हमारा जो नया टॉपिक का नाम आता है, ठीक है, नेम ऑफ द टॉपिक दैट इज द एनर्जी। क्लियर है? एनर्जी हमारा टॉपिक का नाम है। एनर्जी हिंदी में अगर बोलें तो इसको ऊर्जा बोलते हैं। क्लियर? बहुत ही आसान है इसको समझना। द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। इज कॉल्ड एनर्जी। The amount of work that can be done by an object then this used energy is required, which is also called energy. Whenever work is done and an equal amount of energy is consumed, the SI unit of energy is joule. Which is denoted by capital J. Full stop. Energy is a scalar quantity because it has magnitude only but no direction. Yet another bigger unit of energy called kilojoules, which is denoted by kJ. एक चीज और लिखेगा, 1000 kJ बराबर 1 मिनट।
1 किलो जूल बराबर 1000 जूल। चलो खत्म हो गया एनर्जी जी, जितना था एनर्जी में हमने सब बता दिया, ठीक है। अब नया टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी खत्म हो गया, अभी बताते हैं, ठीक है। देखिए 2 मिनट तो बहुत आपने बोल दिया, उतना देर थोड़ी हम देते हैं, है कि नहीं। ये अच्छी नहीं समझो, ये हाइब्रिड मोड है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। उतना रुकेंगे तो दिक्कत ना है कि नहीं। हाइब्रिड बोल रहे हैं, हाइब्रिड मोड में पढ़ाई चल रही है आपका। कैसे? ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, समझे। हाईवे का बोल रहे हैं, इसीलिए ना बोल रहे हैं। चलिए देखे ना इधर, फिर लिख ना लीजिएगा। देखिए हमने कहा एनर्जी क्या है, ध्यान से सुनो। एनर्जी कोई पूछ दे कि कहेंगे कि इसको इसका डिफिनीशन बताओ, तो क्या बोलिएगा? तो आप उससे बोलिए कि कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ऊर्जा, कार्य, ऊर्जा, ताकत, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अब कोई कहेगा कि कैसे रिलेटेड है, समझे कैसे सर? तो देखिए बच्चा बोले, जवान बोले या बूढ़ा बोले, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड ना है जी। क्यों? क्योंकि तीनों आदमी ही है, राइट। बच्चे को उतना ही वैल्यू देंगे जितना एक जवान व्यक्ति को वैल्यू देंगे, राइट। बूढ़े को भी उतना ही वैल्यू देंगे जितना एक जवान व्यक्ति को देंगे। क्या गलत है? किसको वैल्यू नहीं देना चाह रहे हो? जो पहले बोलो, तीनों में से आप किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। बोले किसको वैल्यू नहीं दीजिएगा? और वो छोड़ो ना वोट तोड़ के, है कि नहीं। समझे? बच्चा के कैसे नहीं वैल्यू दीजिएगा? वही ना आगे चल के भविष्य है देश का जी, है कि नहीं। अब बूढ़ा व्यक्ति क्या है, उन लोगों को तो जो करना था कर ही लिया। अब नया उम्र के ना लड़का ना आएगा स्कूल वाला, वो बड़ा होगा तो वो ना कुछ नया नया चीज करेगा दुनिया के लिए, है कि नहीं। तो उस बच्चा को बड़ा होना जरूरी है, समझे। तो कैसे नहीं वैल्यू है कि नहीं। जवान को जरूरी है घर में, ताकि पूरा घर को संभाल सके, रुपया पैसा कमाए, है कि नहीं। घर का देखभाल कौन करेगा? जवान ना, कि छोटा लड़का करेगा? बूढ़े का क्या अथी है। अब देखिए आपने तो मेरे को फंसा लिया नहीं। अब कैसा नहीं है? अब जैसे मान लीजिए अगर वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति रहता है, एल्बर्ट आइंस्टीन रहता है, अब बोलो लाइन लगती गाड़ियों का, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, वो भी तो थोड़ा सा ओल्ड एजेड ही थे, है कि नहीं। अब नरेंद्र मोदी को ही देख लो, वही बूढ़ा हो चुका है। आप बोलो अगर यहाँ पे आए तो पूरा आ नहीं सकता, पता है, लेकिन अगर जहां वो जाता होगा, है कि नहीं, पूरा कमांडो उसके साथ जाता होगा, एनएसजी कमांडो, है कि नहीं। ब्लैक ड्रेस में एक सूटकेस लिए हुए, राइट। सूटकेसेस में हथियार वगैरह ये सब रहते हैं, समझे, ठीक। ऐसे तो नहीं अटैक हो सकता है, नहीं लिए हुए भी रहता है। कोट के अंदर रहता है गन जी, ऐसे हाथ डालेगा ऐसे निकल जाएगा गन। अजीब हाल कैले है तुम लोग। कोट नहीं देखा हो, अंदर में पॉकेट रहते ही है ना कोट के, तो अंदर रहता है। और ब्लैक जो चश्मा है, 100 पीस में नहीं है, ब्लैक चश्मा है, सर आगे कैले है, आंख ऐसे किए हुए है, ऐसे किए हुए आंख को, ठीक है। इधर सर किया, तुमको तो लग रहा है उन्हें देख रहा है, ऐसे करके देख ले कि अन्य से कोई कहा है कन, ऐसे ऐसे स्कैन करता है, समझे। और उसमें उसी का सिलेक्शन होता है जिसका आंख वगैरह सब ठीक हो, ना कि चश्मे का सहारा ले, समझे। क्लियर है? लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि चश्मा लगाने वाले को बोलेगा नहीं, ले लेता है, समझे। अब वो टैलेंट के बल पर ना जाता है, मतलब उतना पढ़िए लिखिए फिर फिटनेस वगैरह सब देखता है कि नहीं, सब कमांडोज ही बन जाएगा। उसका ट्रेनिंग इतना हार्ड हो रहता है, छोड़ के भागाता है सब जी। समझे। खैर एनीवेज, तो हम आपको यह सिखा रहा था कि कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, समझे। तो तीनों को एक दूसरे से रिलेटेड है, इसको बताने के लिए बच्चे वाला चर्चा निकाले, जवान बूढ़ा किया है कि नहीं। तो हमने तो, आपने तो मेरे को
भटका ही डाला है कि नहीं, एक बार बोल देना कि कम टू द पॉइंट, ठीक ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि पढ़ाई के अलावा कुछ मैं बोलूं, समझे। जितना ज्यादा हो सके सिर्फ इसी पर चर्चा हो, क्लियर है? ओके, तो एनर्जी के बारे में बातें कर रहा था। तो एनर्जी को कैसे समझा जाए, तो उसका डिफिनीशन हमने बोल दिया, लेकिन और थोड़ा सा बताना चाहते हैं। आप जैसे दिन भर काम करते हैं, ठीक है, जैसे आप साइकिल चला के आए, एनर्जी खपत किया ना, समझे। अभी आप अपना बाल ऐसे सेट कर रहे थे, एनर्जी लगाया कि नहीं लगाया? आप हंसने में भी तो एनर्जी लगा रहे हैं, है कि नहीं? आप मेरे को देखने में भी तो एनर्जी लगा रहे हैं। कोनो ऐसा काम है ये नहीं है दुनिया में कि आप कीजिएगा और एनर्जी ना लगे, समझे। हर एक चीज में एनर्जी है। कोई बोलेगा नहीं कि सोते वक्त एनर्जी नहीं लगा सर, उसमें भी लगता है अब लेकिन आप पूछेगा नहीं कि कैसे सर, ठीक है, तो उसमें भी लग रहा होता है, क्लियर है? अरे आप जब सोते हो तो आपका सभी कुछ सो जाता है, फेफड़े काम कर रहे होते हैं, हार्ट काम कर रहे ही होता है कि नहीं? अगर ये भी सो जाता दिक्कत है नहीं, तो कोची लगता है वो ऐसे ही काम करता है, बिना एनर्जी लिए हुए हार्ट काम कर रहे हैं और फेफड़े काम कर रहे हैं, है कि नहीं? और ये जो ब्लड फ्लो कर रहा था, वेरी गुड। यह भी सवाल है हमारा कि सर वर्क करने के लिए एनर्जी चाहिए, लेकिन एनर्जी आता कहां से है? भोजन से आता है, समझे। खाना नहीं खाइएगा तो बिल्कुल सोइएगा, क्यों नहीं सोइएगा? एक आदमी बिना खाना खाए हुए 28 से 30 दिन तक जी सकता है, और बिना पानी पिए 2 से 3 दिन तक जी सकता है, इससे ज्यादा नहीं जिएगा। क्लियर है? क्लियर? अरे अभी ठंडा के दिन है, तब कह रहे हो कि सर पानी सह सकते हैं। गर्मी के दिन में जब दौड़ करके आएगा ना इस पे, फिर से प्यास लगा तब पता चलेगा ये पानी के बिना 1 घंटा नहीं। हो सकता है, लेकिन आई हैव नो आइडिया, लेकिन साइंस के हिसाब से देखें तो 28 दिन मैक्सिमम है। 2-3 दिन में तो हालत खराब हो जाएगी, पड़ल रहेगा इसे जी, कुछ काम ही नहीं करेगा। पड़ल रहेगा तो शरीर से कम ऊर्जा खपत होती है, समझे। कार्य कीजिएगा ना तब ज्यादा एनर्जी लगता है, क्लियर है? तो आपने जब साइकिल चला कर इस क्लास में आया तो कितना एनर्जी खपत हुआ? तो जितना आपने वर्क किया है उतना ही एनर्जी को तो खपत किया, क्या बोलता है? क्योंकि कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। तो कितना एनर्जी लगाया, तो कितना कार्य किया उतना ही एनर्जी गया, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आप जितना कार्य करते हैं ना उतना एनर्जी इस्तेमाल होता है, क्लियर है? लिखा भी हूं इस पॉइंट को। व्हेनेवर वर्क इज डन, जब भी वर्क होता है, एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम्ड, जितना कार्य किया उतना ही मात्रा में एनर्जी की खपत हुई है। इज इट क्लियर? इस चीज में हमने क्या लिखा? द अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी डन बाय एन ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी अमाउंट, जितना भी वर्क किया गया, देन दिस यूज्ड एनर्जी, देन देयर, यहां पे देयर लिखा है, समझे। देन देयर यूज्ड एनर्जी, तो जितना भी वर्क किया जाए तो उस वहां पे क्या खपत होता है? एनर्जी इस्तेमाल होती है, क्लियर? और इसी इस्तेमाल किए गए एनर्जी को ही हम लोग क्या बोले हैं? एनर्जी का नाम दिए। इज इट क्लियर? समझ गया ना? फिर हमने बताया कि एस यूनिट की बात करें एनर्जी का, तो एस यूनिट क्या होता है? जूल होता है, जो वर्क का हो रहा था। और अगर बात करें कि इस जूल को डिनोट कैसे करते हैं, तो कैपिटल जे से, पढ़ाया हुआ है ना वर्क में। अगर बात करें कि एनर्जी कैसा क्वांटिटी है सर, तो यह स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है, तो एनर्जी वेक्टर कैसे हो सकता है? यह भी स्केलर है, क्लियर है? काहे है फिर भी लिखा दिए हैं, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कार्य करते हैं तो कोई एक डायरेक्शन में करते हैं जी। मन है तो साइकिल का हैंडल इधर काट दिए, मन है तो साइकिल का हैंडल इधर काट दिए। कोई फिक्स्ड है कि भैया इधर ही एकदम, चाहे जो आ जाए देवाल, देवाल के तोड़ के चल जाएंगे, एकदम सामने ही चलते जाएंगे, क्लियर है? बाइक चलाता है लोग, सड़क पे तो नहीं देखते हैं कैसे, हाँ, तो जिधर भी मन होता है उधर काटता है, तो जिधर भी आप काट रहे हैं एनर्जी लग रहा है, ठीक है? और आप कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, समझे?
तो डायरेक्शन नहीं है, मैं ये बोलना चाह रहा था। तो इसीलिए यह एनर्जी जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन कितना एनर्जी यूज हुआ, कितना वर्क किया, वहीं कितना एनर्जी यूज हुआ, राइट। तो मैग्नीट्यूड तो है, वैल्यू तो है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है, खत्म हो गया। देखिए एक और भी एनर्जी का बड़ा यूनिट है जिसको हम लोग किलो जूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, ये देखो किलो जूल बोलते हैं, समझे। और इस किलो जूल को केजे से डिनोट करते हैं, किसी से, कैपिटल के और कैपिटल जे से, ना कि कैपिटल के और स्मॉल जे। इज इट क्लियर। एक बात याद रखना कि 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है। अब यह कैसे हुआ 1 केजी जूल बराबर 1000 जूल, हमें भी नहीं पता है। क्लियर है, इसलिए पूछ समझ जाना कि सर 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल का है हुआ, सर कैसे हो गया सर। क्लियर है, ओके। यह होता है जैसे 1000 केजी बराबर, सॉरी 1 किलो बराबर 1000 ग्राम होती है ना, वैसे ही अभी। अब किसी को कुछ पूछना है तो बोलो। हाँ बोलिए। इससे भी बड़ा एक होता है, नहीं नहीं बस यही है, फिर वो पावर का हो जाएगा, समझे। किलो वाट आवर, KWH। वर्क किसका पूछ रहे हो, वर्क का बस यही है, और मुझे नहीं पता। अब SI यूनिट जूल है, उसके आगे क्या है, बिगेस्ट नहीं पता, लेकिन बिगर किलो जूल बोल सकते हैं, समझे। ठीक है। किलो वाट आवर KWH वो होता है एनर्जी कंज्यूम का, एनर्जी का ही है वो, समझे। क्या किडनैप, अच्छा वो अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं कि नहीं, उसका मर्जी है। हम नहीं बोलते हैं किसी को, समझे। बाहर भी कोई मिलता है हम बोलते हैं किसी को, रवि क्लास में जब तक लिए हम तभी तक ख्याल रखते हैं, आप बाहर आपका मर्जी चलता है कि नहीं, राइट। अब जो भी हो हम डिस्कस नहीं करना चाहेंगे। यहां तक क्लियर है ना कि आगे बढ़ जाए, बोलो जल्दी। दिक्कत है तब रुकते हैं, नहीं तो फिर मिटा के आगे बढ़ना चाहूंगा। सब पता चल गया तुमको, ओके। किलो वाट आवर जो है वो हम लोग पावर वाले टॉपिक में इस्तेमाल करेंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन भी करेंगे, क्लियर है, जिसको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। बिल्कुल लग रहा है यार, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा चुप रहो, अगला टॉपिक हमारा एनर्जी, नहीं क्वेश्चन पूछते रहो बाकी। अगला टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ एनर्जी। हाँ लग रहा है एनर्जी, बोलो और कुछ पूछता है। बाप रे, आगे वाला टॉपिक में पढ़ना है, पावर में नहीं, ये तो पढ़ना ही है जी कि कैसे निकालेंगे, समझे, कि कितना ऊर्जा खपत कर रहा है बल्ब, यही ना, ये तो पढ़ना ही है। और ये 10th क्लास के पहला चैप्टर में भी पढ़ना है, मैट्रिक के बोर्ड में CBSE में हर साल क्वेश्चन आता है, समझ गया। ये पढ़ाए भी थे एक स्कूल में। नहीं वहां कहीं, ना बाप रे, पता नहीं तुम्हारे जैसे जैसे कितना होगा, कितना तंग करेगा। नहीं नो सर, क्या हमारा क्लास में हल्ला करेगा, हम देवे लाएंगे। तो ठीक ही, क्वेश्चन पूछेगा था ना, हमको भी अच्छा लगेगा। अब हमारा नया टॉपिक का नाम है
दैट इज द टाइप्स ऑफ एनर्जी। एक एक घंटा पढ़ के वो लगता थक गया ना। यानी कि ऊर्जा के प्रकार, या फिर अरे हाँ अभी सही बोला नहीं ओके, ऊर्जा का प्रकार। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिखाते हैं ऊर्जा के प्रकार। लिखेंगे कि फ्लोइंग आर दी टाइप्स ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी का निम्नलिखित प्रकार है। कौन कौन है भाई? तो सबसे पहला देखो काइनेटिक एनर्जी, दूसरा है पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा है केमिकल एनर्जी, चौथा है हीट एनर्जी, पांचवा है लाइट एनर्जी, छठा है साउंड एनर्जी, सातवां ना जी, तो सातवां है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और क्या जो आपने पूछा कि बल्ब जला रहे हैं तो एनर्जी लग रहा है ना सर? तो हाँ लग रहा है। कैसे एनर्जी लग रहा है हमने यह भी तो बता दिया, तो वो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इज इट क्लियर? ओके, अब देखिए आठवां है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी तो एनर्जी टोटल के तरह के हमने बताया, तो तकरीबन 8, टोटल 8 तरह के एनर्जी होता है। इज इट क्लियर है? ओके। और भी हो सकते हैं भाई, लेकिन अभी जो पढ़ना है वो 8 तरह के एनर्जी पढ़ना है। उसमें से और भी होता है, जैसे एक और देखो मैकेनिकल एनर्जी है कि नहीं? दो गो, एक काइनेटिक एनर्जी के बारे में ज्यादा पढ़ना है 9th क्लास में, और एक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना, ठीक है? और एक बाकी सबके बारे में जानना है, केमिकल एनर्जी के बारे में भी, कि कौन सा डिवाइस यूज करते हैं तो कौन सा एनर्जी का इस्तेमाल करता है, ठीक है? समझे? लाइट एनर्जी के भी बारे में जानना है, हीट एनर्जी के बारे में भी जानना है, लेकिन ये सब जानते हैं कब इस्तेमाल करेंगे? जब पावर वाला टॉपिक खत्म कर देंगे ना, उसके बाद बहुत सारे डिवाइस जैसे स्टीम इंजन, रेडियो जब चलाते हैं तो कौन सा एनर्जी लगता है, ये सब कुछ जानना है। समझे? बल्ब जलाने में कौन सा एनर्जी लगता है, या फिर वो कौन सा एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यह भी तो हमें जानना है। क्लियर है? ओके, जैसे बल्ब है तो यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? ऊर्जा रोशनी फैला रहा है ना जी। लाइट क्या है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच गिव्स सन ऑफ साइट इज कॉल्ड ए लाइट। खत्म हो गया। 10 को पूरा एकदम एकदम पास करवा दे। 9 पाता 9 को होता है, खत्म हो गया। ठीक है नहीं 10th में रहता था 10 को होता है, अब कहां से लाएं? ठीक है ना? क्लियर है? तो यह दोनों तरह के एनर्जी के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है, फार्मूला के साथ, क्वेश्चन के साथ। अब फार्मूला कैसे आया उसको प्रूव भी करना है। इज इट क्लियर? याद हो गया? पूछने खड़ी करके लाइन से लगातार बोल देगा। अच्छा जो फेमस है जैसे काइनेटिक एनर्जी, केमिकल, लाइट, साउंड, ऐसे कैले है कि नहीं? देखे में ना लग रहा है अटक जाएगा। अच्छा आगे पीछे करके नहीं कि अच्छा ये हो गया, ये हो गया, वो हो गया।
ओके, चलो वेरी गुड, ठीक है। तो यह होता है आप क्या अच्छी बात है, ठीक ना। आप एक ट्रिक को याद रखिएगा, समझे? वेरी गुड। KPC HLSEN, जैसे SUN सन होता है ना, सेन, वैसे ही। अच्छा, M सेनम, ठीक है, सनम ना हो पाया, सेनम हो पाया, ठीक है। KPC HL सेनम, SENM, ठीक है, SENM, KPC HL सेनम, क्लियर? इसको याद रखना। लेकिन यह ट्रिक तभी काम करेगा जब आपको पता हो यह याद है, मतलब कम से कम जब जैसे एनर्जी ये पता रहेगा ना, जैसे लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, यह आगे पीछे पता है, ठीक है। तो यह ट्रिक आपको सिर्फ लाइन से लिखने में मदद करवाएगा, समझे? और यह एक चीज में और काम करेगा कि जो 9 तरह का एनर्जी है उसको बोलते बोलते 6 को लिखा है, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप पता लगाइए कि एनर्जी जो है वो कौन सा लेटर से शुरू हो रहा था, जैसे S से शुरू हो रहा था, और S से हमने एनर्जी नहीं लिखा है, एनर्जी का कोई नाम। तो S से कौन एनर्जी होता है तो साउंड एनर्जी, क्लियर है? S से शुरू हो रहा है, तो ये ऐसे काम करते हैं। तो ट्रिक से याद रखने के लिए भी ट्रिक को याद रखना पड़ता है, ठीक ना। तो ये ट्रिक कब काम करती है हमने आपको बता दिया, क्लियर है, समझे? जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ये है, तो इसको लाइन से लिखने के लिए भी तो आपको पता होना चाहिए कि 8 कैसे लिखाता है है कि नहीं दिक्कत? तो वैसे ही ये खत्म हो गया। तो अब हमारा नया टॉपिक का नाम है काइनेटिक एनर्जी। मिटा दें, आगे बढ़ें? ओके, नाम ही तो हमने लिखा है, थोड़ा थोड़ा जान लो कि होता क्या है यहीं पे, क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी, कोई भी बॉडी जब मोशन में है तो उसके द्वारा काइनेटिक एनर्जी है उसके पास, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, खत्म हो गया पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को दोनों को मिला दें, जोड़ दें तो हमको मैकेनिकल एनर्जी मिलता है, खत्म हो गया। केमिकल एनर्जी क्या होता है? तो जो केमिकल वाले चीजों के से हमें एनर्जी मिलता है, जैसे बैटरी सेल हो गया, समझे? उसमें केमिकल न रहते हैं जी, तो उससे जो हमें फिर भी लेकिन इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलता है ना उससे, तो दैट इज द केमिकल एनर्जी, खत्म। हीट एनर्जी क्या है? सूर्य का जो गर्मी ऊर्जा मिल रही है हमारे पास, दैट इज द हीट एनर्जी, जो कि प्लांट्स बहुत अच्छा से इस्तेमाल करता है। एक्चुअली वो लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करता नहीं। ओके, तो लाइट भी दे ही रहा है, पता चल ही गया लाइट एनर्जी क्या है। इससे तो हम लोग देखते हैं, बाप रे, साउंड एनर्जी के कारण तो हम लोग दुनिया, इसको बोलना चाहिए कि तुम्हारे बिना दुनिया वीरान लगता है कि नहीं? गाना है ना, तो आपने कहीं बोला साउंड को कि आवाजें कितना खूबसूरत होती है, नहीं? कल्पना कर सकते हैं आप साउंड के बिना, है? या फिर आप लाइट एनर्जी या फिर हीट एनर्जी या फिर साउंड एनर्जी, इन तीनों में से एक को भी हटा दें तो आप इस दुनिया में रहने के बारे में सोच सकते हैं? बिना बोले तुम रह लगा? लाइट एनर्जी देखें कोई चीज होता है, आंख बेकार है, देखें कैसे? हीट एनर्जी तो हमारा 37 डिग्री बॉडी का टेम्परेचर है, और कम रहेगा टेम्परेचर तो आकार जाएंगे, खून तुम सब जम जाएगा, ऐसे हो जाएंगे, नहीं रहेंगे जी। अरे खून जम जाएगा तो जिंदा रहेंगे हैं? मतलब कि ऐसे करके तो आदमी को कई हजार साल तक जिंदा रख देंगे हैं? ये गणित के फार्मूला से तो ऐसे तो आदमी को कई हजार साल तक हम जिंदा रख देंगे हैं? उसका मतलब ही ना है, आप यह कह रहे हो, ठीक है, कि सर कोई आदमी है, क्लियर है, तो जैसे कि हम उसको सब कुछ जमा दिए, एकदम पूरा फ्रीज कर दिए, समझे? उसकी सांसें वगैरह सब खत्म हो गया, तो जब सांसें नहीं ले रहा तो डेड बॉडी ना हो गया जी, मर ना गया वो आदमी को, तो मरे हुए आदमी को डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है ना, उसका शरीर अंदर से सड़ना शुरू हो जाता है ना। तो आप जब रेफ्रिजरेटर में या फिर ठंडे जगह पर रखते हो
तो उसका बॉडी जो है, जो सड़ रहा था, वो सड़ने की प्रक्रिया बहुत कम हो जाता है धीरे धीरे, ना के बराबर, समझे। इसलिए आप महीनों दिन तक उसको आप रखते हो। पोस्टमार्टम ऑफिस में, हॉस्पिटल में, बिहार शरीफ में पोस्टमार्टम होता है ना जी, डेड बॉडी का, है? तो वहां पे है बना हुआ, जैसे फिल्म में नहीं देखा काउंटर टाइप कैसे निकालता है इसे, वैसे बना हुआ डीप रेफ्रिजरेटर में डेड बॉडी को रखते हैं। पोस्टमार्टम में शरीर का चीर फाड़ होता है, समझे। फेफड़े निकाल लेगा, हार्ट निकाल लेगा, सब गुर्दा निकाल लेगा, और सबके ऊपर पढ़ाई करेगा, रिसर्च करेगा कि इसकी मृत्यु जो है वो कैसे हो गया, ब्रेन भी खोलेगा, समझे। और फिर सब कुछ पढ़ लेगा, जान लेगा, पता लगा लेगा कि कैसे मर गया है, फिर वापस से शरीर में डाल डाल के सीख देगा, और सीख करके फिर डेड बॉडी को कह देगा कि जाइए ले जाइए गंगा जी में दहाइए, चाहे जला दीजिए। क्लियर है? या फिर जो ऑर्गन्स डिनोट करता है कि जैसा नहीं लिखा रहता पेपर पे कि हम मर जाएंगे तो हमारे ऑर्गन्स को दान दे दीजिए, तो चीरेगा, ऑर्गन्स को निकालेगा, फिर सी करके बॉडी को दे देगा। और क्या चीज करता है? चलो बहुत हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को देख ही रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी मिसाइल्स वगैरह इस सब में यूज होते हैं। मैकेनिकल एनर्जी तो बता ही दिए, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ दीजिए मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन थोड़ा सा और जानिए, मशीन के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी यूज करता है वो, ठीक है। मशीन चलती है, मैकेनिकल एनर्जी हो गया, खत्म। क्लियर? आगे बढ़ जाए मिटा करके, ये दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे बारी बारी से, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी के कोई प्रकार नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो दो प्रकार के होता है। पहला है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? चलो खत्म हो गया। अरे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसमें भाई, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, उसको भी मशीन बना दिया जी। हाँ मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन बोल सकते मशीन है। मत बोलो भाई, हमको फंसा देता है भाई। है कि नहीं? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ना है, और उसका जो बैटरी है वो केमिकल एनर्जी है बैटरी के अंदर, समझे। इलेक्ट्रिसिटी को यूज किया, ठीक है, इन्वर्टर ने इलेक्ट्रिसिटी को दे दिया बैटरी को, और बैटरी ने उस इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी के रूप में अपने अंदर जमा करके रख लिया, ठीक है। कि भैया इस आस में कि कभी तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी और हम देंगे, है कि नहीं, समझे। अब क्लियर हो गया कंफ्यूजन? ओके। जैसे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो जैसे नहीं समझे, मैकेनिकल बताऊंगा पावर वाले टॉपिक वाले, लेकिन अभी आपने पूछ दिया तो मिटाते मिटाते बता देता हूं। जैसे ये जो फैन देख रहे हो, ये फैन को जब चलाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके हमें विंड हवा प्रदान करती है, समझे। अरे भैया बटोर करके सराउंडिंग से ही हवा मेरे को ज्यादा दे रहा है ना जी, तो इसको ऑफ रखेंगे तब देगा। वो तो पता ही है कि हमारे एटमॉस्फेयर में यह बदचनियत करता है कि नहीं। वो तो पता ही है कि एटमॉस्फेयर में है बोध है, उसके पास थोड़ी है कुछ ऐसा व्यवस्था कि है कि नहीं कि जन्म दे और फिर हवा दे, है कि नहीं। बटोरता है, बटोर करके देता है कि नहीं। तो कुछ देने के लिए कुछ लेना पड़ता है नहीं। हाँ, तो इसने क्या किया, इसने हवा आपको देने के लिए कहीं और से हवा ले लिया, है कि नहीं। क्लियर है? क्यों? एक लड़का आया हमसे बोला ना कि सर ये पंखा एकदम लगातार बार बार हवा देते जा रहा है, तो एकदम हवा एकदम ढेर खानी कहा नहीं हमारे कमरे में भर जाए और सब कुछ एकदम उड़िया कहना जो उथल पुथल, हम क्या पूरा दिमाग लगेले है ना। अरे भैया फिर वही हवा आपके पास गई और फिर उसी हवा को जब आपने इस्तेमाल किया, फिर उसी हवा को तो फिर से बटोर करके फिर आपको दे दी, है कि नहीं, समझे। बार बार होता है। कब तक होगा? जब तक पंखा चलाइले है। और बोलो आगे। अगर वैक्यूम में फैन को चलाओगे ना, कोई हवा नहीं देगा फैन। क्लियर है कंफ्यूजन?
आता है, घसाक जाता है और तारीफ करता है। द एनर्जी पोजेस्ड बाई ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। क्या से बोलते हैं, हम कोल्ड लैमिनेशन खोज रहे थे, समझे। खजांची रोड में पूरा खोजते खोजते मर गए, लेकिन मिलवे नहीं किया। कोल्ड लैमिनेशन, जैसे आप लैमिनेशन करने जाते हो तो हॉट लैमिनेशन ना होता है वो, हम कोल्ड लैमिनेशन खोज रहे थे, तब मिल ही नहीं रहा। और उसके बिना आईडी कार्ड हो नहीं सकता, बन नहीं सकता। अब कहाँ से लाएं ये नहीं है पता चल रहा है हमको। मतलब एक स्टिकर, जैसे कि वो जो है वो पेजेस को जाता है हॉट करके चिपका देता है, समझे। लेकिन उसमें क्या रहता है कि पहले से लेमिनेशन सब कुछ रहता है, और बस उसको उखाड़िए और उसके अंदर गम रहता है, आईडी कार्ड के ऊपर चिपका दीजिए, ठीक है, तो वाटर प्रूफ बन जाता है, समझे। तो वैसा वाटर प्रूफ एकदम पूरा बनाने के लिए तो मिल नहीं रहा है बुआ। तो बोला है कि ला करके देंगे सर, अभी सप्लाई सब नहीं हुआ। एक बार पूछे भी थे हम, और बहुत पहले हमारे पास था भी, तो सब खत्म हो गया, सब लड़कन सब लेके चल गया। तब हम सोच रहे हैं कि अब हॉट लेमिनेशन से ही काम चलाएंगे, लेकिन हमको डर है कि क्वालिटी कहीं खराब ना हो जाए। अब और स्पेशल ऑर्डर दे नहीं सकते हैं, क्योंकि एगो के लिए नहीं ना लगा, बहुत सारा रहता था ना, ऑर्डर लेके करता है कि नहीं। तो अब ये तो हम नहीं कह सकते हैं भाई, अब वो ही बताया है कि नहीं, या तो हॉट ना तो कोल्ड, और तो तीसरा कुछ आइए नहीं है। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, अभी अभी कुछ गई है चल करके वैन वगैरह सब, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है। इस दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, मेरे फिंगर मोशन में है या नहीं है ना जी, मोशन में। ये जगह के कैसे नहीं बार बार चेंज कर रहा, देखो तो नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ये मोशन में, समझे। तो जो कोई भी मोशन में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, खत्म हो गया। किसके पास काइनेटिक एनर्जी है पहचाने कैसे, तो जो भी मोशन में है उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बता दीजिए उसको। इज इट क्लियर? ओके, वी हैव डन इट। काइनेटिक एनर्जी क्लियर है? ओके। जैसे कोई लड़का है साइकिल चला रहा है, तो उस लड़के के पास कब तक, लेकिन ये हमसे ये ना बोल दे भाई कि सर आप बार बार साइकिल ही क्यों बोल देते हैं, है कि नहीं। याद, अब देखिए आप मेरे पास हैं तो हम आप ही को ना याद करेंगे, है कि नहीं। तो आप जैसे चला रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास कब तक काइनेटिक एनर्जी है, तो जब तक आप चला रहे हैं साइकिल, क्लियर है। चलाना बंद, काइनेटिक एनर्जी खत्म। इज इट क्लियर? समझे जी? ओके। लेकिन आपने बहुत बड़े ही शिद्दत से इस कॉपी को अपने घर से उठा करके लाया, तो जब तक लगे ये मोशन में था तब तक इस कॉपी के पास भी क्या था, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जैसे ही आपने इसको रख दिया, रेस्ट में है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन फिर भी एनर्जी है, समझे। काइनेटिक एनर्जी नहीं है, दूसरा एनर्जी है, लेकिन कौन एनर्जी अभी नहीं पूछना, आगे बाद में बताएंगे। क्लियर है? ओके। तो ये होता है, डिफिनीशन हमने बता दिया, समझे। इट्स SI यूनिट, इसका एस यूनिट बोले तो जूल होगा, ठीक है। क्लियर? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसका फार्मूला की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², जिसको शॉर्ट में लिखते हैं ke बराबर हाफ mv²। चलो खत्म हो गया जी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने आपको सब बता दिया है, ठीक है। अब
3 तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, समझे। लेकिन उस क्वेश्चन में मूव करने से पहले मैं तेरे को यह बताएगा कि यह के बराबर हाफ mv² फार्मूला आया कैसे, इसको प्रूव करना टाइम है ना। इतना जल्दी कैसे टाइम हो जाता है हमको ही नहीं समझ में आता है। तुम लोग इन्ने उन्ने तो गलबात करके निकाल देते हैं 5 मिनट जी। लेकिन हम तो लगातार ही बोल करके बता रहे हैं, हम तो हमारा तो एनर्जी ले ही रहे हो, है कि नहीं। अपना डॉट पूछ के लो, चाहे इन्ने से निकाल लो। क्या बोलता है कि हम सही बोलते हैं? ओके चलो ठीक है, यही बात पर एक क्वेश्चन बनाओ तो। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of a body whose mass is 5 kg and moving at 0.02 मीटर पर सेकेंड। चलो कितना आंसर आया जी, बन गया। क्वेश्चन क्या है हमारा, यह पता चला। हमने कहा कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, वो कितना के रफ्तार से, कितना के वेलोसिटी से जा रहा है, तो 0.0 कितना दिए, 2 दिए, 0.02 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से जा रहा है, ठीक है। तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, है कि नहीं। इतना सोचते हैं तो सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, तो मास कितना दे रहे हैं, तो 5 kg, है कि नहीं। वेलोसिटी कितना था, 0.02 मीटर पर सेकंड दे रहा है कि नहीं। पूछ दिया कोई चीज ही तो के बराबर भार, हम लोग जानते हैं कि सिंस, है कि नहीं, के बराबर हाफ mv², यानी कि 1/2 गुना मास कितना है, 5 kg। अब भी कितना है, 0.02 के स्क्वायर होगा। मेरे पास तो नीचे जगह रहा नहीं, इसलिए यहां से लिखना चाहूंगा, राइट, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, के बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुना, ऐसे इसको कर सकते हैं 5, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 0.202 है, कोई बात नहीं, 0.2 इंटू 0.02, ठीक है। अब नीचे इसे करेंगे तो 100 होगा, इसको ही डेसिमल हटाएंगे तो 100 होगा ना, बोलिए ना। हाँ, और ये 2 से एगो 2 खत्म हो जाएगा, तो ये 5 गुना 2 करेंगे तो क्या होगा, 10, तो 10/20, और फिर ये 2 0, तो 1 0 खत्म, है कि नहीं। इतना जूल आया है, यानी कि 1/1 पर इतना जूल, यानी कि 0.001 होगा, 1 जूल, ये हमारा आंसर है। चलो खत्म हो गया जी। तो 0.001 जूल हमारा आंसर आया है। कैसे बना सबको पता चल गया। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है वो खत्म होता है, समझे। हमने सोचा था कि इस लेक्चर में एनर्जी जो है ना पूरा खत्म कर दें आपने करने दिया है नहीं। तो अब और क्या आपको बताना बाकी रह गया इस एनर्जी के बारे में, ताकि आपका एनर्जी से पीछा छूट जाए। तो के बराबर हाफ mv² कैसे आया है ना, उसको बताना है। फिर पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाएंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी का टाइप्स बताएंगे, फिर पोटेंशियल एनर्जी पर 2 क्वेश्चन और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर 2 क्वेश्चन, समझे।
फिर हमारा एनर्जी खत्म हो गया, फिर हमारा पावर शुरू होता है। हाँ जी, बेवकूफ है का पूछता है, हाथ तेरी है क्या होता है, रहेगा ना था। ये तो तुम एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ रहे हो, समझे, वो ओरिजिनल टाइम है। सोचना भी मत, न तो हम एनर्जी खत्म करके पावर में मूव कर जाएंगे। नहीं आओगे तो कोई तो आएगा ना, इस सांस में हम जरूर आएंगे, समझ गया ना। पीयूष आ गया, कर ले तो हम खत्म कर देंगे। आपका बात मानेगा वो। अगर आप ये आपके कहने से वो ना आए यह मान सकता हूं, लेकिन वो यह मान ले कि बिना सर के मैसेज के क्लास में छुट्टी है, तो मैं इस बात को नहीं मानूंगा, समझे, है कि नहीं। सर अगर उस वक्त तो आ जाइए, पढ़ने का भूख है तो क्या, उस वक्त 1 घंटा और पढ़ाएंगे, लेकिन उस टाइम भी पढ़ाएंगे। और पढ़ो, हम एनर्जी खत्म करते हैं। चलो ठीक है, अभी मैं टारगेट करते हैं, बैठो था। एनर्जी खत्म होना चाहिए भाई, फिर पावर मूव करेंगे। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। अगले लेक्चर में मुलाकातें करूंगा, वो भी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जो कुछ भी पढ़ा है अच्छे से पढ़े हुए, है कि नहीं। कहीं भी दिक्कत होता है, डाउट होता है, आप पूछ सकते हो बेझिझक मेरे से, क्लियर है। तो हैव अ नाइस डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंजॉय योर डे।